नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन न्यूज अड्डा में। मैं नीरज कुमार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आप लगे होंगे। ठीक है, तो ये पूरे मंथ की आपकी करंट अफेयर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी सोर्सेज हैं सभी सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ से भी अच्छे पॉइंट हमें मिले हैं, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर से हैं, चाहे वो PIB से हैं या किसी मैगजीन से हैं, सभी को इसमें लिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं तो फरवरी महीने की जो करंट है लगभग आपकी तैयार हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि इसमें और कहीं डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। और इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए और फिर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लग जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये पॉइंट वाइज है, ध्यान रखना। कोई इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, एक दो क्वेश्चन बीच में लिए गए। ये पॉइंट वाइज है, पॉइंट को फटाफट नोट करते रहिएगा। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो हम UPI बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, UPI। तो UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। कहाँ? फ्रांस में किया गया है। और कहाँ पर? फ्रांस में आपने सुना होगा एफिल टावर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखना, आप इस वीडियो को अपना स्पीड बढ़ा करके तेज़ी के साथ सुन सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। पहली बार कब आया था UPI? देखो, ये पूछ भी सकता है, आजकल बहुत चर्चा में भी है UPI। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया था 2016 में। इसको कौन लेकर आया था? NPCI इसको लेकर आया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, यही इसको लेकर के आया था। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2024 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS संधायक यार्ड 3025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? 3 फरवरी में शामिल किया गया। आपका नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में। कहाँ? विशाखापत्तनम में। इसका नाम क्या? INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे पोत है। यह देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में अब 80 रामसर स्थल है। पहले 75 थे, 5 प्लस हो गए, तो कितने हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं। ठीक है, 3 फरवरी 2024 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम। देखिए, क्वेश्चन रिपीट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी है। देखिए, यहाँ पर इसका रामसर स्थल के बारे में लिखा हुआ है, इसकी एक लाइन ऊपर हमने बता दी। ये एक जो रामसर है, इसका नाम ये क्यों है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रामसर ईरानी शहर का नाम है। ध्यान रखना, ईरानी शहर का नाम है, वहाँ से नाम रखा गया है। ये वेटलैंड से संबंधित है, जो आपकी आर्द्र भूमि होती है उससे संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, जिसे हम शॉर्ट में KIYG 2024 बोलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठे संस्करण का समापन 31 जनवरी 2024 को कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। तो आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुए थे? तो ये होते आपके चेन्नई में। चेन्नई में हुए थे। और तमिलनाडु के जो 4 मुख्य शहर है वहाँ पर भी इनको आयोजित किया गया था। वो कौन कौन से शहर है? 4। एक तो चेन्नई आपको बता दिया, यहाँ पर समापन तो चेन्नई में हुआ था और बाकी शहरों में भी ये हुए थे। समापन चेन्नई में, त्रिची में भी हुए थे, मदुरै और कोयम्बटूर में। इन 4 शहरों में आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये चारों शहरों के नाम पूछ सकता है कि तमिलनाडु में खेल ये कहाँ पर आयोजित नहीं किए गए, तो इसलिए आप इन 4 शहरों के नाम याद कर लेना। महाराष्ट्र 158 पदक के साथ चौथी बार इस खेल में प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा। तो कितने हैं महाराष्ट्र के पदक? टोटल 158 है और ये पहले स्थान पर रहा। ठीक है, अगर इसके गोल्ड वगैरह या कुछ ऐसा पूछता है तो आप ध्यान रखना। महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त पदकों 57 गोल्ड हैं, 57 गोल्ड हैं, 48 रजत हैं, 53 कांस्य पदक है। ठीक है, आगे है KIYG, यानी KIYG 2024 में पहली बार किसको शामिल किया गया था? स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था। स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान रखना। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, यानी कि कुल कितने होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। अध्यक्ष सहित, ये याद रखना, अध्यक्ष सहित 5 होते हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये जो सदस्य हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सदस्य हैं। सदस्य हैं आपके अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन
राज्याध्यक्ष शामिल हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है आपको पता होगा, अरविंद पनगडिया इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के, ये आपको याद रखना है। और सौम्य कांति घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया। सौम्य कांति घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 फर्स्ट से किया जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को पराजित कर दिया है? तो किस देश को हराया है? तो इसमें हराया है आपका हंगरी को। किस देश को हराया है? हंगरी को हराया, ये याद रखना है आपको, हंगरी को पराजित कर दिया है। 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड 37 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, कब से कब हुआ था? 2 से 18 फरवरी 2024 के बीच में हुआ था। 37वां था, क्रम नंबर पूछ सकते हैं, फरीदाबाद में हुआ। आगे है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे हम DNULM बोलते हैं, के तहत 15-16 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएनडीपी के सहयोग से किया गया था। आवासीय शहरी मामलों का मंत्रालय है, कहाँ पर किया गया? आपके रांची में, यानी कि झारखंड में, रांची में इसका आयोजन किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 एवं 17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये यूपी का है आपका, ध्यान रखना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया? ये लखनऊ में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। आगे 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा GSLV F14 प्रक्षेपण यान के जरिए किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर है इनसैट 3DS। डेट याद रखना, 17 फरवरी 2024, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आपका हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आप कमेंट में लिखिएगा अगर आप सुन रहे हैं हमारी वीडियो को, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से झील पर है। ठीक है, यहाँ की एक झील है, फेमस है, वो पूछ लेते हैं। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, मत्स्य पालन विभाग से संबंधित है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये आपसे पूछ ले किससे संबंधित है? मत्स्य जानते होंगे, फिश। आगे है, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो ये भारत जापान के एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई? 19 फरवरी 2024 को कहाँ पर हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 21 फरवरी 2024 को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2024 को जारी किया। वुमेन ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, कब? 21 फरवरी 2024 को। किसने? टाइम मैगजीन, काफ़ी फेमस है ये मैगजीन, आपको पता भी होगा। वुमेन ऑफ द ईयर 2024 को जारी किया था। इस वर्ष 2024 में मैगजीन में कुल कितनी महिलाओं को लिया गया है? 12 महिलाओं को लिया गया। भारतीय मूल की कौन सी महिला है? लीना नायर, जो आपका ये एक कंपनी है, उसका नाम मेरा भी ध्यान आएगा, मैं आपको बताऊंगा, यूनिलीवर, उसमें इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की हैं और इनको इसमें स्थान मिला इन 12 महिलाओं में, टाइम मैगजीन में, ये याद रखना इनका नाम। आगे है, टाइम मैगजीन ने लीना नायर को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो अभी मैंने बता दिया आपको, पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ये 12 महिलाओं में शामिल हैं। 22 फरवरी को भारत में जन्मे डॉक्टर समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यानी BBC न्यूज़ आप देखते होंगे, तो BBC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये 40 साल से ज़्यादा UK में ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BBC एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समाचार एजेंसी है जो आपके ब्रिटेन से संबंधित है। तो इसके जो अब चीफ हैं वो कौन है? डॉक्टर समीर शाह। 18 फरवरी 2024 को थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यानी कि पहली बार, ये ध्यान रखना, जो चीज़ पहली बार होती है उसको जरूर उसे याद करना चाहिए। 18 फरवरी 2024 को थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है इसको। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है, याद रखना। ठीक है, भारत के नागरिकों की देखभाल, पॉइंट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इतना पॉइंट भी पढ़ लें और याद रखना, नीति आयोग। ठीक है, आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो आप इसे शेयर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है
कि अपने दोस्तों के बीच ज़रूर भेज दें। ठीक है, आगे है 19 फरवरी 2024 को भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखना है कहाँ पर, श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत कितने घर बनवाए जा रहे हैं? 1300 घर बनवाए जा रहे हैं भारत के द्वारा। कहाँ? कोलंबो में। कोलंबो कहाँ? श्रीलंका। 19 फरवरी 2024 को विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली में। पाली राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, आप ध्यान रखना। यह राजस्थान के पाली में ओम आकार में मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो विश्व का ऐसा पहला मंदिर है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा, ठीक है, IREDA इरिडा तथा पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए? 19 फरवरी 2024 को। तो आप याद रखना, डेट भले एक बार को याद ना रहे, लेकिन ध्यान रखना किसके बीच समझौता है? इरिडा के बीच में समझौता है, पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि बैंक को लेकर के आपने देखा होगा PNB का काम थोड़ा सा कम आता है, इसलिए बच्चे इसको ज़्यादातर कम लगाएंगे, स्टेट बैंक की तरफ जाएंगे। लेकिन सही आंसर क्या है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका भी क्वेश्चन ऊपर हो गया था। मत्स्य पालन विभाग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं क्योंकि कई जगह से देखना होता है तो आ जाते हैं बार बार। 20 फरवरी 2024 को प्रख्यात लेखक और राजनेता शशि थरूर, ये कांग्रेस पार्टी के हैं शशि थरूर, जो केरल से हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस सरकार ने दिया है? फ्रांस की सरकार ने दिया है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे है तेजस MK1A1 डिजिटल पायलट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? 19 फरवरी 2024 को किया गया। तेजस से रिलेटेड है, इसका नाम याद रखना, MK1A1। ठीक है, MK1A1। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया? ओडिशा के संबलपुर में। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री ने किया है कौशल भारत केंद्र। क्या है? कौशल भारत केंद्र, इसका उद्घाटन किया है। कहाँ? उड़ीसा के संबलपुर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानमंडल में आपको पता होगा मराठों के लिए 10% आरक्षण दे दिया गया है, नौकरियों के लिए मराठा समुदाय से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने सभी से लिए हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, मैगजीन्स, सभी जगह से लिया है। तो सारे स्रोत को देख करके बना है, इसलिए आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा। हर महीने की डाल दिया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को कहाँ 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला कहाँ रखी है? ये जम्मू कश्मीर में रखी गई है 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आउटबाउंड कॉल सुविधा, आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी का शुभारंभ किया है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन व सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP को कब मंजूरी दी? 21 फरवरी को मंजूरी दी। कब दी? 21 फरवरी को मंजूरी दे दी। ये बाढ़ से संबंधित है, इसको भी आप याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया है? तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। आगे है, भारत ने गरीबी एवं भूख उन्मूलन कोष में 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिया है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इसमें कौन कौन है? इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका है, जिसे शॉर्ट में एब्सा कहते हैं। इसका गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2006 में ये लागू हुआ था। इसमें 10 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है, या आपका ऑप्शन में 1 मिलियन डॉलर आएगा तो अभी यही आंसर होगा। नेपाल के सेना मुख्यालय में 20 फरवरी 2024 से किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? शांति प्रयास, ध्यान रखना, शांति प्रयास 4। ये कहाँ पर? बहुराष्ट्रीय का मतलब इसमें कई देश शामिल हो रहे हैं, तो शांति प्रयास 4 ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पर किया जा रहा है? तो नेपाल में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जिन्होंने लगभग 70 साल तक एडवोकेट के रूप में काम किया, उनका निधन हो गया, जिसका नाम था फली एस नरीमन। 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काफ़ी फेमस ये सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे थे, कई केसों में से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा है। इनके बारे में और भी डिटेल्स हैं। नरमन, ये आपका जो एडवोकेट हैं नरीमन, इनका 1991 में पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
1999 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत भी किया गया था इन्हें। 75 वर्षों तक कानूनी पैसे में योगदान दिया। नरीमन ने कई ऐतिहासिक मामलों में भाग लिया था और भारतीय संवैधानिक कानून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार ऐसा होता था सुप्रीम कोर्ट कई बार इनसे आपका सलाह ले चुका है, तो इस तरह की चीज़ें भी थी। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री, मैंने आपको बता दिया अभी। आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी किसने कब प्रारंभ किया गया? 21 फरवरी को प्रारंभ किया गया। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय का अधिक प्रवेश वीजा को व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये देश यहाँ पूछा है, तो ये दुबई है। देश आपका यूएई, आपको पता होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा आपको पता होगा, ये जो माल्टा है भूमध्य सागर में एक देश है, छोटा सा देश है। 3 द्वीप है वहाँ पर, तीनों में सबसे बड़ा माल्टा है। तो ये किस में शामिल हो गया है? सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ये जो ISA है इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। और ये कहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस में, फ्रांस में आयोजित जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था UNFCCC के नेतृत्व में 21वें कॉन्फ्रेंस में, COP जिसे 21 कहते हैं, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। आगे है माल्टा, सिसिली यानी कि इटली में है। तो इटली के दक्षिण में, इटली के दक्षिण में माल्टा, इटली के दक्षिण में है। अब वो कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है। मैंने आपको बताया था अभी 3 द्वीप शामिल हैं इसमें। वो 3 द्वीप कौन से हैं? गोजो, माल्टा और कोमिनो। ठीक है। इनमें माल्टा सबसे बड़ा द्वीप है और 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ का सदस्य ही बन चुका है। तो माल्टा देश के बारे में आप याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था। टेक महिंद्रा ने $3.27 मिलियन के साथ ऑर्किड साइबर टेक में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। महिंद्रा डिफेंस भी है। तो ऑर्किड साइबर टेक, साइबर से जुड़े जितने मामले हैं उस कार्य में लगी हुई है, तो 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास काठमांडू में शुरू हो गया है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी बता दिया था। मुंबई स्थित जो रेडियो व्यक्तित्व अमीन सयानी, जो रेडियो पर काफ़ी फेमस थे, इनका 91 की एज में 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो चुका है। ये फलियस नरीमन हो गया। सोमपेन जनजाति आपकी अंडमान निकोबार में है, आपको पता होगा। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति भी है और कई जनजातियाँ हैं, आपको उसको याद रखना है। सोमपेन जनजाति ये पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक है। अंडमान निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है भूमध्य रेखा के पास में है। और ऐसी स्थिति जब रहती है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही होंगे, सदाहरित वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गर्मी भी आपका प्रभाव रहता है, लेकिन समुद्र के पास में होने के कारण थोड़ा सा का प्रभाव से ये लोग बच जाते हैं। तो PVTG में से एक है। हालांकि जनगणना 2011 के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 229 है। कितनी है? 229, ये याद रखना। काफ़ी गंभीर स्थिति में। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? आपका रॉबर्ट बेडन पावेल ने की थी। उनके जन्मदिन के प्रतीक के रूप में इसको मनाते हैं। विश्व स्काउट दिवस 2024 का जो विषय है वो क्या है? स्काउट्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। इस पहल को सन 2000 में स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश के कहने पर। बांग्लादेश ने इसका समर्थन किया था, बांग्लादेश ने ही इसका प्रस्ताव पेश किया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। आई क्रिएट, ये आपका किसने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। आई क्रिएट, तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा समर्थित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो किसने? माइक्रोसॉफ्ट के का है ये आपका आई क्रिएट स्टार्टअप। HSBC ने घोषणा की है चीन को पछाड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया है। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, एक इस पर नज़र पे आप डाल के जा सकते हैं। आगे है विदेश मंत्रालय ने माल्टा को अभी बताया था 119वां देश बन गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। इब्सा की स्थापना 2004 में और 6 में चालू हुआ। इब्सा में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें $1 मिलियन इसमें दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन में प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया भाई? तमिलनाडु, पहले तो ये ध्यान रखना किसने लगाया है? तमिलनाडु ने लगाया है, कॉटन कैंडी पर लगाया है। क्योंकि ये पाया गया है कि इसे बनाने में रोडामाइन B रसायन का उपयोग किया जाता है, जिससे रोडामाइन से क्या होता है? कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। जैसे कि कॉटन कैंडी ये काफ़ी चर्चित है हमारे यहाँ भी, इसको बुढ़िया के बाल कहते हैं हमारे यहाँ। इसमें कुछ रासायनिक मिलाए जाते हैं जो रंगीन हो जाता है। आपने इसका कलर देखा होगा, जिस तरह का जैसे मैं पेन चला रहा हूँ उसी तरह का कलर होता है लगभग।
तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर हो सकता है और बहुत सारी मानसिक व्याधि हो सकती हैं, इसलिए इसको ना खाया जाए। तमिलनाडु सरकार ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जल में घुलनशील है, रासायनिक यौगिक होता है, मैंने आपको बता ही दिया। मस्तिष्क के सेरिबेलम ऊतक और मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाली जो ब्रेन स्टेम है उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। नीम सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी 2024 के मध्य हुआ। थीम था नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल का मतलब आप जानते ही होंगे, सस्टेनेबल का मतलब है हमें नेचुरल रिसोर्स का इस तरीके से प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका इस्तेमाल कर सके, उसे ही सस्टेनेबल कहते हैं, यानी कि सतत विकास कहते हैं। ठीक है, आगे है ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई थी। विगत वर्ष हुए इन्वेस्टर समिट में MOUs को धरातल पर उतारने के लिए इसको सम्मेलन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है निवेश परियोजनाओं में हिस्सेदारी कितनी है भारत की? तो पश्चिमी क्षेत्र में 52%, पूर्वांचल में 29% और मध्य उत्तर प्रदेश में 14% और बुंदेलखंड में 0.5 यानी कि 5% इसकी निवेश परियोजनाओं की हिस्सेदारी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में। आपको दिखाई पड़ रहा होगा सबसे ज़्यादा निवेश पश्चिमी क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ के राजभवन में आयोजित प्रादेशिक फल, शाकभाजी व कृषि प्रदर्शनी में भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, लखनऊ में राजभवन में आयोजित हुआ था प्रादेशिक फल, शाकभाजी पुष्प प्रदर्शनी, तो इसमें भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर क्वेश्चन कभी आता है शाकभाजी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वाराणसी में। ठीक है, शाकभाजी अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं। नौवा रायसीना डायलॉग हुआ था, आपको पता होगा। नौवा रायसीना डायलॉग हुआ था कब? 21 फरवरी 2024 से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। थीम थी चतुरंगा, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग एवं निर्माण। ये आप याद रखना, इसकी थीम बहुत अच्छी है, पूछ सकते हैं। इस बार मुख्य अतिथि थे आपके ग्रीस के प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेज। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसका संस्करण था 11वां। तो कठपुतली महोत्सव यहाँ पर एक किया गया था। जॉर्जिया सीनेट की सीट से रेस में अश्वनी रामास्वामी पहले JNG भारतीय अमेरिकी बने, जॉर्जिया सीनेट सीट से। ठीक है, तो अश्वनी रामास्वामी का ध्यान रखना, ये वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और शायद एक सीट इनकी ऐसी है जिसमें हारे हैं और ये बताते हैं कि ये रेस से बाहर है। 41वें प्रत्याशी राज्यसभा के में निर्विरोध निर्वाचित कौन कौन हुए हैं? उत्तर प्रदेश निर्विरोध निर्वाचित उत्तर प्रदेश के 10 और कर्नाटक के 4, हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। तो इसमें जो ये शब्द है निर्विरोध निर्वाचित, ये मुझे इसका गलत लग रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये इसमें चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन के माध्यम से इनको जीता जाएगा, बल्कि हो भी गया इलेक्शन। तो पता होगा उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं सब वो BJP जीत गई है। और आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव इनडायरेक्ट होता है, विधायक वोट डालते हैं, जनता इसमें वोट नहीं डालती, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ और भारत के विदेश सचिव विनय मोहन पात्रा और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इसमें शामिल हुए थे। ये मैंने ऊपर अभी बताया भी था। क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है। शुभमन गिल को पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन। ठीक है, और चुनाव तुम्हें पता है हो रहे हैं ना, चुनाव होने वाले हैं, तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की बात है। 324 में अनुच्छेद 324 याद रखना, चुनाव आयोग की बात इसमें है। नौवा रायसीना डायलॉग 21 फरवरी ये आपका हो गया। माल्टा 119वां देश बन गया। इप्सा कोष में $10 लाख 2004-2006 अपना ये पढ़ लिया। उद्देश्य क्या है? गरीबी भुखमरी से निपटने हेतु। ठीक है, इप्सा इसमें कौन कौन से है ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया। फटाफट आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है हम उसको तेज़ी से निकल जाएंगे। GD बिरला अवार्ड प्रोफेसर अदिति सेन ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। ठीक है, GD बिरला अवार्ड प्रोफेसर अदिति सेन ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है। इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी।
इसे 50 वर्ष से कम उम्र वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना एज कितनी है, 50 से कम, इसे आप याद कर लेना। शांति प्रयास फोर्थ कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ, यह भी बताया था। देखिए चीज़ें कुछ रिपीट हो रही हैं कि अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं, तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेपाल का सेना मुख्यालय पारित किया गया, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ आपको इसमें नहीं मिल जाएगी। तो इसमें 19 देश शामिल हुए थे। ठीक है, कितने देश शामिल हुए थे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था वहाँ देश लिखे हुए नहीं थे, यहाँ आपको देश भी मिल गया। शांति प्रयास में कितने देश शामिल हुए थे, 19 देश शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। इसकी जो थीम है देखिए वो हमने ऊपर भी पढ़ा दी है, लेकिन उसमें थीम नहीं थी, थीम यहाँ मिल गई है। वर्ष 2024 में थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, स्किल इंडिया सेंटर, देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला जा रहा है आपके संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, ये भी ऊपर हमने बता दिया, आपका रिवीजन हो गया होगा। पुरातत्व ने हाल में मोरोधारो नाम की एक हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती की खोज की है। हड़प्पा युग, मोरोधारो कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ पर एक हड़प्पा युग की नई बस्ती ये मिली है। मोरोधारो ये हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती है, गुजरात के कच्छ में। ध्यान रखना कच्छ में, खंबात की खाड़ी में नहीं है, कच्छ। शशि थरूर ये सम्मान इनको मिला है, अभी बताया था कौन सा सम्मान मिला है, लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक है, इनको ये सम्मान मिला है शशि थरूर को फ्रांस का, और 2022 में ही सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। आगे है शांति प्रयास, ये आपका हो गया। भारत नेट परियोजना, तो भारत नेट परियोजना ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, दुनिया की। भारत नेट देश की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इस परियोजना को 2011 में मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, 2011 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी पहले से, और BSNL के माध्यम से होता है ये। BSNL ये आपका थर्ड फेज़ है इस योजना का, तो BSNL के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर इसके लिए जारी किया गया है। आगे बात करते हैं आसियान की। आसियान की स्थापना आपको पता होगा कब हुई थी, चर्चा में रहा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद आसियान की स्थापना हुई थी। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद। इसमें 10 देश हैं, 10 के 10 देश आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वही इसमें शामिल हैं, इंडोनेशिया। और भारत का एक पड़ोसी है म्यांमार, वो भी इसमें शामिल है, वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है, म्यांमार। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, आसियान। तिमोर लेस्ते इसमें जुड़ सकता है, 11वां सदस्य देश, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। आगे वो देश आपको मिल सकता है, उसकी राजधानी दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत आसियान जो मुक्त व्यापार समझौता है वो कब लागू हुआ था, वो 2010 में लागू हो गया था, मुक्त व्यापार समझौता। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच आपको पता होगा डेंगू आजकल बहुत चल रहा है। पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। आपसे पूछे किस देश ने डेंगू कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक हर साल आता है, ध्यान रखना। ये 2024 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसने कुछ अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर देखते हैं भारत की पोजीशन क्या है। तो इसमें भारत की पोजीशन 42 है। 2023 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय IPA सूचकांक 2024 में बात की 42वें स्थान पर अपरिवर्तित है, यानी कि पहले भी 42 हुई थी, इस बार भी 42 हुई है। सूचकांक स्कोर पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, 2022 के बाद से 38.64% था। सूचकांक 55 देशों को उनकी जो बौद्धिक संपदा व्यवस्था का आधार पर रैंक मिलता है, उसमें पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका याद रखना पहले स्थान पर, और भारत की रैंक। असम के जोरहाट में प्रसिद्ध एक जनरल रहे थे लाचित बरफुकन। इनकी 125 फीट से अधिक ऊंची कांस्य प्रतिमा, ध्यान रखना कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, किया जाएगा। नाटो क्या है, आपने सुना होगा। नाटो आजकल रूस यूक्रेन युद्ध, नाटो में देश आजकल शामिल हो रहे हैं। 1949 में आपको पता होगा कि ये नाटो बना था। ये शीत युद्ध उस समय चल रहा था, तो रूस के ही खिलाफ था। नाटो में पश्चिमी देश आपके यूरोप के और अमेरिका सहित शामिल देश थे। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। ठीक है, ये याद रखना। नाटो के कारण काफ़ी दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ आजकल चल रही है। तो इसमें भी हाल ही में एक नया देश जुड़ा है, स्वीडन, वो आगे आ जाएगा, उसको हम बता देंगे अभी। नया देश यानी कि 32, वो 32वां देश है जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है। सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा, ये जो सुनील मित्तल आप जानते होंगे, सुनील मित्तल को तो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइट की उपाधि इनको मिली है ब्रिटेन के राजा द्वारा, और ये पहले इंडियंस ऐसे बन गए हैं।
डेंगू का प्रकोप हो चुका है, ये आपका बौद्धिक संपदा भी हो गया। देखिए PDF बनाने के दौरान इस तरह की मिस्टेक हो जाती है कि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आगे है इंदिरा RV 240N के बारे में। ये क्या है? ये एक माइक्रो क्या है, टर्बोजेट इंजन है, माइक्रो टर्बोजेट इंजन है इंदिरा RV25, इंदिरा RV25। इसे IIT हैदराबाद के सहयोग से हैदराबाद स्थित कंपनी रघुवंशी मशीन टूल्स द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? माइक्रो टर्बोजेट है ये इंदिरा। आपसे पूछ सकता है ना इंदिरा क्या है, इंदिरा क्या है, आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखना आप। ये एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, IIT हैदराबाद के सहयोग से रघुवंशी मशीन टूल्स द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसे मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहन UAV या ड्रोन के रूप में विकसित किया गया है। मॉरिशस आजकल चर्चा में है, तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं क्या है। हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका का पूर्वी तट पर स्थित है। यानी पूछ लेता है कभी पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका, तो ये आपके पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका के तट पर यह हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है उससे 500 मील दूर है, यानी लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। स्वीडन नाटो का सदस्य बना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्वेश्चन ऊपर था, नाटो का सदस्य बना है। हंगरी की संसद द्वारा स्वीडन की नाटो की उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान करने से स्वीडन के लिए नाटो सदस्यता की अंतिम बाधा अब दूर हो चुकी है। यानी कि स्वीडन क्या हो गया, 32वां सदस्य हो गया, ठीक है। वाशिंगटन संधि से, ये आपको पूछ लेना कि कौन सी संधि से, तो वाशिंगटन संधि से 1949 में नाटो बना था। कौन सी संधि से? वाशिंगटन संधि से। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, 28 फरवरी से 6 मार्च, ये आपको याद रखना है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है थाईलैंड के साथ, ठीक है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने, आयुर्वेद संस्था कहाँ पर है भारत में? आपका ये जयपुर में है, ये भी याद रखना। आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। तो थाईलैंड के साथ इसका समझौता ये किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 2006 में पद्म पुरस्कार, उनका गाना चट्टी, ये वो है आपका, अभी कलाकार हैं जिनकी मृत्यु हुई है, वो दास करके हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आगे आ जाएगी, अभी मैं बताता हूँ। अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण का परिसर का अनावरण किया है। देश का पहला गोला बारूद किसने? अडानी ने। कहाँ पर? कानपुर में, ये याद रखना, कहाँ पर? कानपुर में। देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण इसको स्टार्ट किया गया है। उज्बेकिस्तान में 68 बच्चों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने भारत में बनी एक सिरप है खांसी की, वो पी ली थी। उसमें काफ़ी रसायन केमिकल्स थे, वो WHO ने बताया है। वो कौन से केमिकल थे? आपका ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसमें शामिल थे। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर ये आपका ये बता दिया, आपका मेरा पहला वोट, ये अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के साथ। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड आपका CBFC का क्षेत्र कार्यालय खोला जाएगा। तो आपसे पूछे कि भाई आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का क्षेत्र कार्यालय कहाँ? तो चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया जाएगा। विश्व NGO दिवस मनाया जाता है, आपको बता रखा है हमने। विश्व NGO दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड NGO डे, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में ये पंकज उधास है, भी जो ऊपर क्वेश्चन आया था, 72 वर्ष की उम्र में पंकज उधास का निधन हो गया। चिट्ठी आई है, जो गाना था वो इन्हीं का था। 2006 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ बन रही है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी हो चुके हैं आपके। तो इसका सही आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल, ये तो सुना होगा ना आपने, महाकाल। तो ये उज्जैन में वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश के। अगर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, वैदिक क्लॉक, वो आपको मैंने बता दिया। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन 1 मार्च को किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन 1 मार्च को किया जाएगा। यह घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग से ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित इसका वर्चुअल उद्घाटन किया जाए इस घड़ी का। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड क्षेत्र कार्यालय की स्थापना आपको बता दिया, चंडीगढ़, ठीक है। नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, ये तो आपने सुना होगा, इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, आप देख लेना। नामीबियाई क्रिकेटर हैं निकोल लॉफ्टी ईटन, ये आपको पता होगा। उन्होंने 33 गेंदों पर T20 में सबसे
अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका देश बताइए। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से संबंधित है, पढ़ सकते हैं आप, न्यूजीलैंड से संबंधित है। भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा हुई है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे मिशन गगनयान के तहत। इसमें कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? ये चारों नाम याद कर लेने, एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मोबाइल वर्ल्ड, तो इसका आंसर होगा स्पेन। बार्सिलोना करके एक क्षेत्र है यहाँ, तो वहाँ किया जाएगा, बार्सिलोना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना, ठीक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये अभी बता दिया था आपको, समझ में आ गया होगा। सही आंसर है जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन, ठीक है। आगे है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंगटाड के बारे में क्या इसमें रिपोर्ट है? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी अंगटाड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। रिपोर्ट में इतनी खास बात नहीं थी, तो शायद मैंने इसको छोड़ दिया इसी वजह से। तो इसकी स्थापना पूछ सकता है अंगटाड की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी यूएन के द्वारा। इसका मुख्यालय पूछ सकता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अंगटाड में 195 देश हैं और इसके द्वारा जो रिपोर्ट है वो कौन कौन सी हैं? एक तो व्यापार और विकास रिपोर्ट, एक है विश्व निवेश रिपोर्ट। ये पूछी जाती है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट भी यही जारी करते हैं। केन नदी भी चर्चा में रही है, तो केन नदी जब चर्चा में रही है तो जो चर्चा में रहता है उसके बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो यह मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। यह 2 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है और यमुना के गंगा में मिलने वाली यह नदी यमुना की अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। यमुना के गंगा में मिलने से पहले ये अंतिम, यानी जब यमुना गंगा में मिलती है तो उससे पहले सबसे अंतिम नदी कौन सी है? वो केन आपकी यही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने 9 उद्योगों की भागीदारी को समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र सौंपे हैं। देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 9 उद्योग भागीदारों को समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिए। जो मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, इससे उनकी जो योग्यता होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं। चल रही है, ठीक है। तो ये दिए गए हैं समर प्रमाण पत्र, समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिए गए, रेटिंग के लिए दिए जाते हैं और ये DRDO को दिए जाते हैं। इसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी 2 वर्ष की है। कितनी है? 2 वर्ष की वैलिडिटी इसकी है। समर प्रमाण पत्र दिए गए DRDO के द्वारा, ठीक है। 9 उद्योगों को दिए गए। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ। तो ये धर्म गार्जियन 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास हुआ, धर्म गार्जियन। तो ये किसके बीच होता है? ये एक वार्षिक अभ्यास है, हर साल होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। तो इस बार इसको कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। याद रखना, वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच में और भी अभ्यास होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मालाबार यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। लेकिन जिमैक्स और सुन्नी मैत्री अभ्यास केवल भारत और जापान के बीच में होते हैं। जिमैक्स का संबंध नौसेना से, सुन्नी मैत्री का संबंध वायुसेना से। धारा, ये आपकी धाराएं हैं, आगे इसमें डिटेल्स सही से आएंगी। 354 चर्चा में थी धारा, तो 354 जो C है वो ताक झांक के लिए है, 354D पीछा करना। इसकी डिटेल अभी और भी आगे आएंगी, ठीक है। आगे है प्रदूषण को कम करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में जापान ने एक दुनिया का पहला लकड़ी का क्या बनाया? सैटेलाइट बनाया। अमेरिका के माध्यम से उसको रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? लिग्रोसैट रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? लिग्रोसैट, ठीक है, लिग्रोसैट रखा गया है। आगे है गीता बत्रा। देखिए, प्रसिद्ध है, ये भारतीय मूल की हस्ती है। गीता बत्रा को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GIF में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, गीता बत्रा चर्चा में है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात की देवभूमि द्वारका में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन
किया है सुदर्शन सेतु, और इसकी लंबाई कितनी है 2.32 किलोमीटर है, जिसे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल बताया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किससे जोड़ता है ये भी आप याद रखना, मुख्य भूमि ओखा से ये जोड़ता है द्वारका जिले को। राज्यों में सिक्किम ग्रामीण, ये देखिए अभी उपभोग रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो आपके उपभोग है, कंजप्शन है 2011-12 के आधार पर जो अब नई रिपोर्ट आई है उसमें 2 गुनी हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम है, उपभोग जो खर्च है ग्रामीण शहरी क्षेत्र में 7,731 ग्रामीण क्षेत्र में सिक्किम में, और शहरी क्षेत्र में 12,105, ठीक है, MPC इसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो सिक्किम में है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 2466, शहरी क्षेत्र में 4,483 रुपये का खर्च होता है प्रति व्यक्ति, और ये प्रति मासिक है, प्रति व्यक्ति यानी कि हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च इतना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका जो विषय है वो क्या है, बहुभाषीय शिक्षा, अंतरपीढ़ीगत शिक्षा, ये इसका विषय है। पवित्र माखाबूचा, यह थाईलैंड में ये मनाया जाने वाला बौद्धों का एक त्यौहार है। IPC की धारा 354 अभी मैंने बताया था, वही है ये। इसमें क्या होता है, जब किसी महिला की लज्जा पब्लिकली भंग की जाती है तो उस पर आपराधिक बल या आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज किया जाता है। यदि किसी महिला की इंसल्ट की जाती है या उसको कोई चांटा या कोई इस तरह की पिटाई की जाती है पब्लिकली सार्वजनिक स्थान पर, तो 354 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। 354 किससे संबंधित है, तो ये आपके यौन उत्पीड़न से संबंधित 354। 354B, यदि किसी महिला को निर्वस्त्र किया जाता है तो उस पर 354B की धारा लगाई जाती है। आगे है शाहपुर कंडी बांध परियोजना। तो शाहपुर कंडी बांध परियोजना का संबंध किससे है, पाकिस्तान का जो पानी जो जाता था रावी नदी का, उसको भारत ने रोक दिया है। किस बांध के माध्यम से रोका है, शाहपुर कंडी बांध के माध्यम से रोका है। यह पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर मौजूद रंजीत सागर बांध से नीचे की ओर अवस्थित है। तो पंजाब में ये भी आपका रंजीत सागर बांध भी है रावी नदी पर, उसके साउथ में नीचे की तरफ ये बांध बनाया गया है शाहपुर कंडी बांध। इसके माध्यम से रावी नदी के पानी को रोका जा रहा है जिससे पाकिस्तान पानी न जाए। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ये रावी नदी निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। हनुमान का संबंध किससे है, तो हनुमान का संबंध है ये बड़े भाषा मॉडल से, जिसे हम LLM कहते हैं। ये एक आपके बड़े भाषा मॉडल की एक श्रृंखला है जिसमें हिंदी, तमिल और मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे 20 भाषाओं में इसको बढ़ाया जाएगा और यहाँ प्रतिक्रिया तुरंत हमें प्राप्त होती है इसके माध्यम से। ये किसके नेतृत्व में है, IIT बॉम्बे के नेतृत्व में। हनुमान जो मॉडल चलाया गया है लैंग्वेज से संबंधित, बड़ा लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज, वो IIT बॉम्बे के नेतृत्व में चलाया गया है। बाह्य GPT को सिस्टम के सहयोग से हनुमान को पेश किया गया है। भारत घरों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, ये एवरेज पूरे इंडिया का 2011-12 के बाद से आपको बताया था दोगुना हो गया लगभग। तो 33.5% से बढ़कर 3510 रुपये हो गया है प्रति व्यक्ति, एक आदमी का एक महीने का खर्चा, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग। और भारत का MPC इस अवधि में 40.42% की वृद्धि के साथ 2008 रुपये तक पहुंच गया है। इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें, ग्रामीण क्षेत्र में तो 2008 रुपये है एवरेज पूरे भारत का, और शहरी क्षेत्र में 3510 है, ठीक है। और स्टेट वाइज वो अलग अलग है आपका। सिक्किम में जैसे सबसे ज़्यादा है 7731 ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में 12,105, सबसे कम छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन ब्रिज, देखिए ये फिर से रिपीट हुआ 2000, ये आपका 2.32 किलोमीटर ये लंबा है। तो आगे बढ़ते हैं। धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ हो रहा है, धर्म गार्जियन भारत में किस देश के बीच किया जा रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये किसके साथ है भारत का धर्म गार्जियन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सोचिए। तो इसका सही आंसर जापान, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये आपको बता दिया। सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश के साथ में किया जाएगा, सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप ये किया जाएगा आपका नेपाल में। 22 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च 2024 तक 4 देशों में प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी है। देखिए प्याज अभी तक निर्यात नहीं की जा रही थी, 4 देशों में अनुमति मिल गई है आपका, बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान, यहाँ प्याज निर्यात की जाएगी। तो आगे प्याज महंगी हो सकती है अब इंडिया में। 24 फरवरी का इतिहास क्या था, तो 24 फरवरी का इतिहास ये है, 1882 में 24 फरवरी को संक्रामक बीमारी TB की पहचान की गई थी। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने TB यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। ये बैक्टीरिया क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, जिसे हम तपेदिक के क्षय रोग कहते हैं।
23 फरवरी को असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को ख़त्म कर दिया है। डिवोर्स से संबंधित था, इस पर हालांकि वहाँ पे बवाल हो रहा है, लेकिन इसे समाप्त कर दिया है क्योंकि इसमें भेदभाव था। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पर? ये सुदर्शन सेतु, ये आपको बता दिया, द्वारका। समीर शाह BBC ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष, ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 12 महिलाओं में, देखिए रिपीट में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, भारतीय मूल की जो महिला है लीना नायर, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। और गन्ने का जो FRP बढ़ाया गया है वो 25 रुपये बढ़ाया गया है। FRP जो बढ़ाया गया है, गन्ने का जो रेट बढ़ाया 2024-25 के लिए, जो अक्टूबर से मिलना स्टार्ट होगा, उसमें अब रेट कितने हो गए? 340 रुपये हो गए। 25 रुपये बढ़ाने के बाद नए सत्र में शुरू होंगे। यानी कि गन्ने में जो चीनी है वो 10.25% का आपका उसमें शुगर निकलनी चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद डील 21 फरवरी को नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 200 ब्रह्मोस मिसाइल की डील की मंजूरी दे दी है। तो आपसे पूछ सकता है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की मंजूरी 21 फरवरी को, कितनी इसमें ब्रह्मोस जाएंगी? इसमें 200 ब्रह्मोस इसमें जाएंगी। फरवरी को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक होता है गवर्नमेंट, ये है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो दिया गया है शाहरुख को। तो ये प्राइवेट आपका है, जवान फिल्म के लिए दिया गया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में देश भर में कई सामाजिक समूहों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा अभियान चलाया? नानू रानी चेन्नम्मा, मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ। तो यानी कि 200 साल पूरे, ये जो विद्रोह किया था उसके 200 साल पूरे हुए हैं, विद्रोह के 200 साल पूरे हुए, याद रखना। तो उसके उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे है? कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। 22 फरवरी को भारत में जन्मे डॉक्टर समीर शाह, ब्रॉडकास्टिंग है तो कई बार आ चुका है भाई। चांद के साउथ पोल पर उतरा पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, देखो ये अमेरिका से गया, अमेरिका के ह्यूस्टन से। पहली बार ऐसा होता है कि प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इसको उतारा गया है। लैंड, इसका नाम क्या है लैंडर का? ODCS। साउथ पोल पर इसको लैंड किया गया है 15 फरवरी 2024 को, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ODCS मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है, ODCS। हाल ही में देश भर में कई सामाजिक समूहों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह के 200 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। डॉक्टर समीर शाह तो बार बार आ रहे हैं, पता ना कितने आएंगे। ODCS आपका हो गया। ODCS 22 फरवरी को जन्मे, ये तो हो गया। अल्बानिया ने भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है। यह देश किस महाद्वीप से संबंधित है? अल्बानिया। देखिए, अल्बानिया कहाँ पर है? भारत में दूतावास खोला जाएगा, तो ये आपका किस महाद्वीप में है? बताइए, किस महाद्वीप में ये? देखिए, यूरोप में। कहाँ पर है? ये यूरोप में, अल्बानिया। बाल्कन प्रायद्वीप में, ये आपका दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एड्रियाटिक सागर इसके पास है, एड्रियाटिक सागर है। दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर भी है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? पूछ सकता है, त्राना। अल्बानिया की राजधानी त्राना। बेडवाटर बेसिन कहाँ पर है? चर्चा में रहा था, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशिया। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और जहाँ आपका कैलिफोर्निया के ये आसपास में है। भारत द्वारा शुरू की गई पहल 2015 में IPOI, देखिए इसके बारे में डिटेल्स आगे आएगी। ये आपका IMEC से संबंधित है, ठीक है। इसकी डिटेल अभी शुरू से आएगी तो मैं आगे बता दूंगा आपको। IMEC को भारत में 2023 में G20, देखिए ये पूरे आपका ये गलियारा है, भारत ने जो G20 में लॉन्च किया था, तो ये भी यहाँ आधा अधूरा है। इसकी डिटेल्स अगले पेज पर आ सकती है, तो उसको बता दूंगा मैं, ठीक है। G20 में इसको लॉन्च किया गया था। एक गलियारा आपको पता होगा, कॉरिडोर निकाल रहा है यूरोप के मध्य से होकर के, भारत यूरोप की तरफ से व्यापार करने के लिए। ग्रीस के प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में शामिल हुए, तो मुख्य अतिथि थे। थीम ये चतुरंगा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग, विदेश मंत्रालय, ये आपका हो गया। एपेडा ने उत्तराखंड और सिक्किम से जैविक उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। गौरतलब है कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, ये आपको बता दिया, पहला राज्य है। और
विश्व में जैविक कृषि उत्पादन के मामले में भारत का छठा स्थान है। जो हम जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करते हैं उसमें हम छठे स्थान पर आते हैं। जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, यानी कि जैविक उत्पाद जो होता है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा, वो मध्य प्रदेश में। पहला जैविक राज्य है सिक्किम है, लेकिन जैविक उत्पाद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, 2015 में, ठीक है। इंडो पैसिफिक को देखिए आ गया वो क्वेश्चन जो भी हम जहाँ ऊपर देख रहे थे अभी। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI बोलते हैं, ग्रीस इसमें शामिल हो गया है। यह संस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई 2015 में, तो ये संस्था स्टार्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है संस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, इंडो पैसिफिक ओशन। इसमें ग्रीस शामिल हुआ क्योंकि ग्रीस अभी भारत आया हुआ था, तो वह देश भी इसमें शामिल हो गया। भारत सरकार ने हाल ही में हाइड्रोग्राफर किसे नियुक्त किया गया है, भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को। केंद्रीय कोयला खान मंत्रालय, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खनन भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, सी केयर्स। सी का मतलब ध्यान रखना कोयला, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा सी केयर्स। सी केयर्स का संबंध किससे, कोयला से संबंधित है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है। 1 फरवरी 2024 को किससे संबंधित है आपका, 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी 2024 को किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि को अपनी अनुमति दे दी है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। 19 से 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीते, महाराष्ट्र। ये याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा बने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मलेशिया के बने। 31 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री तथा उपकरण की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ओमान। तो किस देश के साथ पूछ सकता है आपका कि डिफेंस से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका ओमान। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी फरवरी की आधी लगभग 60% वीडियो आपकी हो गई है, और अगली वीडियो इसको 2 पार्टों में बना देते हैं। फरवरी का 2 पार्टों में इसको बना देते हैं, क्योंकि ज़्यादा MB की हो जाएगी फिर दिक्कत होगी इसको डाउनलोड होने में। तो अगला पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा फरवरी का, पूरी फरवरी की करंट अफेयर फिर आपकी हो जाएगी। इससे अच्छे से रिवीजन कर जाना। ये समझना कि आपने द हिंदू भी पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ ली, PI भी पढ़ ली, मैगजीन भी पढ़ ली। जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इसमें दे दिए गए हैं। तो ये आपकी मैराथन है, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इधर उधर भटकने की बिल्कुल कतई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पार्ट भी आपको हम कल डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, मैं नीरज कुमार। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है।